जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर आपको बता दें, पुलवामा में एनकाउंटर अभी जारी है। मिलिटेंट्स और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान एनकाउंटर में अभी तक 2 जवानों के शहीद होने की खबर है। एक मिलिटेंट मारा गया है। सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंट्स के बीच एनकाउंटर चल रहा है। पुलवामा के हांजिन राजीपुरा में एनकाउंटर जारी है। देर रात से ये एनकाउंटर चल रहा है। बड़ा अपडेट आपको इस वक्त का जम्मू कश्मीर से बता रहे हैं। पुलवामा में फिर एक बार एनकाउंटर चल रहा है और अभी तक इस एनकाउंटर में 2 जवान शहीद हो गए हैं। एक मिलिटेंट मारा गया है। ये बड़ा अपडेट आपको इस वक्त का जम्मू कश्मीर के पुलवामा से बता रहे हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंट्स के दरमियान एनकाउंटर चल रहा है। कल देर रात से एनकाउंटर मुसलसल जारी है। अभी तक इस एनकाउंटर में 2 जवान शहीद हो गए हैं। एक मिलिटेंट मारा गया है। आपको बता दें कि सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंट्स के बीच एनकाउंटर पुलवामा के हंजिन राजपुरा में जारी है। देर रात से एनकाउंटर चल रहा है। और हमारे साथी दाऊद नाइक मौजूद है हमारे साथ तमाम अपडेट्स लेकर। दाऊद का रुख करेंगे मजीद मालूमात के लिए। दाऊद, अभी तक की खबरों के मुताबिक हमारे 2 जवानों की शहादत हो गई इस एनकाउंटर में जो पुलवामा में चल रहा है। एक मिलिटेंट भी मारा गया है। अभी क्या सूरत हाल है? क्या अभी एनकाउंटर जारी है? हाँ जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, ये तसादुम माराई जैसा कि आपने अपने नाजरीन को बताया कि रात के 11 बजे से ही जारी था और बाद में सिक्योरिटी फोर्सेस ने इस ऑपरेशन को हॉल्ट किया क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अंधेरा था। और आज जो ही सुबह ये तसादुम माराई शुरू हुई तो सबसे पहले एक फौजी एहलकार जो है वो ज़ख्मी हुए और बाद में वो ज़ख्मों की ताब न लाकर चल बसे। उसके बाद मिलिटेंट ने भागने की कोशिश की और सिक्योरिटी फोर्सेस ने उन पर जो है गोलियां चलाई और उसने भी रिटलेट किया। और ऐसी खबरें आ रही हैं कि उनकी रिटलेशन में और एक फौजी एहलकार जो है वो जाम बहक हुए और साथ साथ जो भागने की फिराक में मिलिटेंट था वो भी मारा जा चुका है। कुल मिला के अगर हम इस ऑपरेशन की बात करते हैं, 44 RR SOG जम्मू कश्मीर पुलिस का जॉइंट ऑपरेशन है और इस वक्त भी पूरे इलाके में गोलियों की गूंज सुनाई जा रही है। और हमारे सोर्सेज के मुताबिक इस तसादुम आराई में 4 से लेके 5 मिलिटेंट जो है वो फंसे हुए हैं। तो कुल मिला के एक बड़ा मिलिटेंट्स का ग्रुप जो है आज 44 RR की जानिब से ट्रैप हुआ है और उनके खिलाफ ऑपरेशन जो है वो बड़ी तरीके से चलाया जा रहा है। पूरा इलाका जो है इस वक्त गोलियों की गूंज सुन रहा है। मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर हम हांजन की बात करते हैं, हांजन जो है बिल्कुल राजपुरा के पास ही पड़ता है। तो ऐसा ऑपरेशन, और मैं आपको ये भी बता दूं कि हांजन के बगल में ही 44 RR का आर्मी कैंप भी है। तो बिल्कुल ऐसा ऑपरेशन जो हमने अभी तक आर्मी कैंप के इतने नज़दीक नहीं देखा है जितना आज हमें देखने को मिल रहा है। फिलहाल इस वक्त की अगर हम बात करते हैं, दोनों तरफ से गोलियों का तबादला जारी है। एक मिलिटेंट मारा जा चुका है और साथ साथ दाऊद, क्या सिक्योरिटी फोर्सेस को इत्तला मिली थी कि यहाँ मिलिटेंट्स की मूवमेंट है, इधर किसी सरगर्मी में मुलव्विस है मिलिटेंट्स? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, कल रात 10 बजे फौज ने वहां पे कॉर्डन लगाया और उन्होंने बाद में जो ही तलाशी कार्रवाई शुरू की तो वो एक रिहायशी मकान के पास पहुंचे तो वहां पे मिलिटेंट्स ने फायर बोला। सिक्योरिटी जो वहां पे तलाशी पार्टी थी तो इससे एक बात साबित हो गई कि फौज के इनपुट सही थे और बाद में फौज ने रात भर ऑपरेशन को हॉल्ट करके ही रखा क्योंकि फौज की अब एक पॉलिसी है जिसमें सरेंडर का ऑफर दिया जाता है। तो मिलिटेंट्स को वक्त दिया जाता है कि वो सोचे समझे कि क्या वो हथियार छोड़े, या एक अच्छा ऑफर दिया जाता है। तो एक तो ऑपरेशन को इसलिए हॉल्ट करना पड़ा और दूसरा अंधेरा भी काफी था, उसको देख के भी सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरे इलाके को कॉर्डन में लेके रखा था। और जो ही आज सुबह सवेरे की रोशनी आई तो ऑपरेशन को रिज्यूम कर दिया गया। फिलहाल ऑपरेशन जारी है, गोलियों का तबादला भी जारी है। अब आने वाले वक्त में पता चलेगा कि कितने मिलिटेंट इस तसादुम आराई में फंसे हुए हैं। हालांकि हमारे सोर्सेज के मुताबिक एक बड़ा ग्रुप है, यानी 4 से लेके 5 मिलिटेंट जो है वो इस तसादुम आराई में ट्रैप हो चुके हैं। जी दाऊद, अक्सर रिहायशी इलाकों का इंतखाब करते हैं मिलिटेंट्स जब इस तरह के एनकाउंटर्स होते हैं, जब मिलिटेंट्स अपनी सरगर्मियां चालू करते हैं, तो क्या ये भी कोई रिहायशी इलाका है?
जी बिल्कुल, ये रिहायशी इलाके में तसादुम आराई जारी है। एक मकान में ये पाँचों मिलिटेंट जो है वो ट्रैप कल रात को ही हो चुके थे। हालाँकि एक मिलिटेंट ने आज गार्डन तोड़ने की कोशिश की और भागने की फिराक में था, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में उनको जो मकान था उसके थोड़ी कुछ हम यूँ कहेंगे कि कुछ मीटर्स की दूरी पे ही उनको मार दिया गया। रिहायशी इलाका है और बिल्कुल मैं आपको ये भी बता दूं, जिस जगह ये तसादुम आराई चल रही है उस जगह से लेके 1 किलोमीटर पुलिस स्टेशन दूर है और साथ ही वहां पे 44RR का कैंप भी है। जी जी, तो अभी एनकाउंटर चल रहा है, कुछ कह नहीं सकते। जिस तरह से आपने तादाद बताई है दाऊद कि इतनी बड़ी तादाद में मिलिटेंट्स यहाँ मौजूद हैं, अब भी 4 से 5 मिलिटेंट मौजूद हो सकते हैं। और ये भी आपने पहली बार बताया दाऊद, कितने नज़दीक से आप इस तरह के किसी ऑपरेशन को देख रहे हैं। तो दाऊद, रिहायशी इलाके को देखते हुए फिर किस तरह के सेफ्टी इकदाम लिए हैं सिक्योरिटी फोर्सेस ने? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जब भी ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं तो सबसे पहले कॉर्डन को सख्त किया जाता है और उसके बाद जो वहाँ पे रिहायशी पजीर लोग हैं उनको इवैक्यूएट किया जाता है। जम्मू कश्मीर पुलिस और CRPF का एक अच्छा खासा रोल रहता है उनकी इवैक्यूएशन में। और दूसरा, जब पूरा इलाका जो है सिविल लोगों से इवैक्यूएट किया जाता है या सैनिटाइज होता है, उसके बाद ही ऑपरेशन को बढ़ाया जाता है। जी बिल्कुल, यहाँ पे भी ऐसे ही SOPs को फॉलो किया गया और सभी लोगों को जो वहाँ पे तसादुम आराई के नज़दीक जिनको खतरा था उनको सबसे पहले इवैक्यूएट किया गया और बाद में आज सुबह ऑपरेशन को कैरी ऑन किया गया। जी, तो आपने बताया दाऊद कि सरेंडर के लिए पहले कहा गया सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से, तो मिलिटेंट्स की तरफ से कोई रिएक्शन इस पर नहीं आया? सरेंडर से इनकार किया उन लोगों ने? जी मुमताज, मैं आपको ये बात बता दूं, अभी तक हमें ऐसा कोई खबर नहीं मिली कि क्या इनको सरेंडर के लिए ऑफर किया गया। मैंने आपको ये बताया कि आप ये पॉलिसी है कि जैसे कि हमने पिछली बार देखा कि शोपियान में ऑफर दिए गए या उसके बाद बड़गाम में ऑफर दिए गए या हर जगह ऑफर देते हैं मिलिटेंट्स को बाहर आने की और आते भी हैं। जैसे कि कुछ हफ्ता पहले शोपियान में तसादुम आराई हुई थी, वहां पे एक मिलिटेंट को ऑफर किया गया कि वो हथियार छोड़ के बाहर आ जाए, वो आया भी और हमने वो न्यूज़ चलाई भी, सबसे पहले चलाई भी। तो इन चीज को, ये पॉलिसी जो है 44RR अक्सर बेशतर मिलिटेंट्स को हथियार छोड़ने के लिए टाइम देती है। जिस तरीके से इस ऑपरेशन को हॉल्ट किया गया, रात भर हॉल्ट किया गया, इससे एक बात साफ जाहिर होती है कि इन मिलिटेंट्स की पहचान को लेके सिक्योरिटी फोर्स ने हॉल्ट किया है ताकि वो बाद में जो मिलिटेंट्स इस तसादुम आराई में फंसे हुए हैं उनकी फैमिली मेंबर्स को स्पॉट पे लाए, उनसे अपने बच्चों से ये कहे कि वो हथियार छोड़ दे। ऐसा हो सकता है। फिलहाल मैं आपको ये बता दूं कि ये आर्मी की एक नई पॉलिसी है जिसमें मिलिटेंट्स को हथियार छोड़ने का ऑफर दिया जाता है। जी दाऊद, एक और आखिरी सवाल आपसे, जो मिलिटेंट मारा गया है, जाहिर सी बात है अभी ऑपरेशन क्योंकि जारी है तो अभी उसकी शिनाख्त तो नहीं हुई होगी? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, ये भी एक अच्छा ट्रेंड बन चुका है। अब तो जम्मू कश्मीर पुलिस, CRPF और आर्मी जो है ऑपरेशन के पूरी तौर बाद, यानी ऑपरेशन अगर चलता रहता है, अगर उनको पहचान पता भी होती है वो शेयर नहीं करती, क्योंकि अगर वो शेयर करते हैं तो उमूमन तौर पर लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम आ जाती है। तो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो मिलिटेंट्स की पहचान जो है काफी देर से करती हैं। तो यही वजह है कि अगर उनके पास पता भी होगा कि ये मिलिटेंट कौन है, उनकी पहचान भी हुई होगी, वो मीडिया या किसी भी अफराद के साथ उनकी शनाख्त जो है वो जाहिर नहीं करेंगे, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर का बिगड़ने का खदशा रहता है। जी दाऊद, हम आपसे फिर अपडेट लेंगे। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर तमाम तफसीलात, तमाम अपडेट हमारे नाज़रीन तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दाऊद आपका।